है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। कई तो ब्लैंक कॉलम है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है। हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग में क्या एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है बिहार में, क्योंकि बिहार में लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बिहार में जो टेस्टिंग की संख्या है वो लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि लोग जो है वो आराम से रह सके। लेकिन अब ऐसे में जब फर्जीवाड़ा सामने निकल के आया है तो बिहार में ये कैसा मोबाइल नंबर है जिसमें 10 शून्य है? ये सवाल पूछ रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा। क्या कुछ कर रहे हैं राज्यसभा में, जरा सुनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गंभीर चिंता के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है। नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूँगा कि आगे से हर जाँच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी सबमिशन था। विषय महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए, आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा। तो आपने सुना, आरजेडी के सांसद मनोज झा साफ साफ पूछ रहे हैं कि ये बिहार में कौन सा मोबाइल नंबर है। वहीं दूसरी ओर बिहार में इस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने निकल के आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल में जो छपा है, आप लगातार बिहार में पढ़ रहे होंगे। व्यक्ति कहीं और का रहने वाला है, नंबर दिया गया है उसे मालूम नहीं है, और क्या कुछ बातें जो सामने निकल के आ रही हैं आप समझ रहे होंगे। बहरहाल आप लाइव से बन रहे हैं। राज्यसभा में तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मनोज झा ने सवाल पूछा है, सत्ता पक्ष क्या जवाब देती है? क्योंकि मंगल पांडे जो कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, वो कह रहे थे कि जांच हो रही है, प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन जो घोटाले की महक सामने निकल के आई है उस पर अभी तक सत्ता पक्ष फिलहाल मौन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। कई तो ब्लैंक कॉलम है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है। हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके।